दोस्तों, छोड़ दिया जिन्होंने तुम्हारा हाल देखकर, कसम खाना एक दिन वह भी आएंगे मिलने वालों की लाइन में लगकर। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? कर्क राशि वाले दोस्तों, हर एक ग्रह बदल रहा है अपनी चाल, इसलिए नवंबर माह रहेगा खास। नवंबर माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि का कर्म भाव गुरु चंडाल योग से मुक्त हो चुका होगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव है। लंबे समय से राहु केतु ने आपकी राशि का सुख और कर्म भाव बहुत प्रभावित किया हुआ है। इस वर्ष कर्म भाव पर गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि ने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र, हर जगह से सुख चैन में कमी महसूस हो रही है। नवंबर माह में प्रवेश करते समय गुरु चंडाल योग से राहत मिल चुकी होगी। नवंबर माह की शुरुआत में 4 नवंबर को शनि की उल्टी चाल से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। अष्टम भाव पर संचार कर रहे शनि की वक्री चाल और वक्र दृष्टियों ने भी काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा की है। इसलिए पिछले समय से हर तरफ से परिस्थितियाँ प्रतिकूल बनी हुई दिखाई दे रही हैं। तो सुख चैन कहाँ से मिलेगा? मेरे कर्क राशि वाले कई दोस्तों अनावश्यक मानसिक शांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, परंतु अब निश्चिंत हो जाएं, चिंता का कोई विषय नहीं है। ग्रहों के हो रहे बदलाव से प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नवंबर माह में शनि की चाल में बदलाव के अलावा 4 ग्रहों सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुरुआत करते हैं गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि से मुक्ति के बाद ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। आपकी राशि का कर्म भाव जो कि अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि ने इस भाव को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब 4 नवंबर से शनि की वक्र दृष्टि से भी राहत मिल जाएगी। गुरु का बल बढ़ेगा। करियर में आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। धन की स्थिति मजबूत बनेगी तथा धन के आवागमन में तेजी आएगी। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में तनाव का कारण बनी हुई परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहा है तो वह वाद विवाद भी दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। करियर में स्थिरता आएगी। कर्म भाव के अलावा धन और संतान भाव भी शनि की वक्र दृष्टि से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अब इन भावों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे दोस्तों को भी राहत मिलेगी। प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि प्रेमियों में मतभेद पैदा कर रही थी। अब वह मतभेद काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। संतान सुख में भी वृद्धि होगी। ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करें तो नवंबर माह में सबसे पहले भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। 3 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव के स्वामी शुक्र का पराक्रम भाव पर संचार मेहनत, पराक्रम और क्रिएटिविटी के द्वारा लाभ के अवसर पैदा करेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी शुक्र की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। अपने भाव चतुर्थ भाव से शुक्र 12वें भाव अर्थात पराक्रम भाव पर संचार करेगा। इसलिए लग्जरी गैजेट, महंगे फ़ोन, आईफोन, कीमती वस्त्र या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। पिछले समय से ऐसी वस्तुओं पर खर्चा करने का विचार बना रहे हैं तो फेस्टिवल सीजन में शुक्र आपके विचार को हकीकत में बदलेगा। पराक्रम भाव पर शुक्र 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक संचार करेगा। 30 नवंबर को एक बार फिर राशि परिवर्तन कर सुख भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा।
30 नवंबर के बाद शुक्र का संचार घर परिवार में धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र की यह स्थिति मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगी। 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न आएगा, वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। अष्टम डया के अशुभ परिणामों में कमी आएगी। 6 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुद्धि कारक बुध का बुद्धि स्थान पर संचार बुद्धि बल में वृद्धि करेगा। विद्यार्थियों के लिए बुध की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों को भी बुध की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। कार्यों में तेजी आएगी। 6 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक कोई राशि परिवर्तन नहीं है। इस समय दोनों आक्रामक, लड़ाकू, क्रोधी और गर्म ग्रहों सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव पर संचार करेंगे। घर, परिवार और कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव में वृद्धि करेंगे। सूर्य नीच राशि पर संचार करेगा, इसलिए कभी कभार घर परिवार के सदस्यों के साथ मन मुटाव जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। मन में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा होगा। कर्म भाव अपने भाव पर मंगल की दृष्टि तो सूर्य की उच्च दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से उत्तम है। सफलता और उन्नति के योग बना रही है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। 16 नवंबर को पराक्रमी मंगल तो 17 नवंबर को प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब मंगल का पंचम भाव अपने भाव पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। बुद्धि स्थान पर दोनों गर्म ग्रहों के प्रभाव से जोश और ऊर्जा शक्ति के साथ क्रोध के भाव की भी अधिकता देखने को मिलेगी। क्रोध और शीघ्र प्रतिक्रिया देने जैसे गुण देखने को मिलेंगे, इसलिए जल्दबाजी और उतावलेपन से बचे। महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। जोश में होश भी बनाए रखें। खासकर संतान क्षेत्र पर क्रोध को हावी ना होने दें। संतान के साथ संबंधों में तालमेल और मधुरता बनाए रखें। 17 नवंबर के बाद प्रेमी अपने प्रेमीजन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें। पंचम भाव से तीनों ग्रहों सूर्य, मंगल और बुध की आय और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इससे आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा लगातार लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। बुद्धि स्थान पर बुध आदित्य योग का लाभ मिलेगा। उधर राहु ने भाग्य भाव तो केतु ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाल लिया है। केतु का पराक्रम भाव पर संचार आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। राहु के प्रभाव से एक समाज से भाग्य जाग उठेगा। 27 नवंबर को बुध तो 30 नवंबर को शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे। दोनों का राशि परिवर्तन उत्तम रहेगा। बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा तो शुक्र सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति के साथ आप दिसंबर माह में प्रवेश करेंगे, जो दिसंबर माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम दिसंबर माह के राशिफल में करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।